आईपीएल 2024 की विनर केकेआर आईपीएल 2025 में फ्लॉप साबित होती है और क्वालिफाई भी नहीं कर पाती है। लेकिन अगर केकेआर को आईपीएल 2026 में फोड़ना है तो केकेआर को कुछ ऐसे प्लेयर को खरीद के अपनी टीम में लाना होगा जो केकेआर का फिर से कमबैक करवा सके। तो आज की वीडियो में मैं लाया हूँ 7 ऐसे प्लेयर जिनको केकेआर इस ऑक्शन में टारगेट कर सकती है, और अगर इन 7 में से 3-4 प्लेयर को भी वो खरीद के अपनी टीम में शामिल कर लेती है तो फिर आईपीएल 2026 में केकेआर का कमबैक होने से कोई नहीं रोक सकता। तो कौन है वो 7 प्लेयर, पूरी डिटेल में बात करेंगे इस वीडियो में, इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखते रहना। तो चलिए बात करते हैं भाई साहब पहले प्लेयर की जिनको केकेआर को इस ऑक्शन में टारगेट करना चाहिए। तो पहले प्लेयर है भाई साहब केकेआर की वेंकटेश अय्यर। अब हाँ, वेंकटेश अय्यर केकेआर में है, लेकिन केकेआर ने इनको 24 करोड़ में खरीदा था लगभग। तो भाई एक प्लेयर के लिए इतना ज़्यादा पैसा और फिर वो फ्लॉप भी साबित हुए थे इस सीजन। भाई 7 इनिंग में उन्होंने बैटिंग करी थी और 142 रन बनाए थे 20 के एवरेज से, और स्ट्राइक रेट था 140 का। तो भाई वेंकटेश अय्यर को आप रिलीज़ करो और सस्ते दाम में फिर से खरीद के लेके आ जाओ। तो भाई पहला काम तो ये करो, वेंकटेश अय्यर को रिलीज़ करो, क्योंकि 24 करोड़ आपने एक प्लेयर पे इतना लगा दिया कि आपके पास कोई दूसरे अच्छे प्लेयर खरीदने के पैसे ही नहीं बचे। तो वेंकटेश अय्यर को रिलीज़ करके भाई सस्ते दाम में फिर से खरीद के लेके आ जाओ। तो भाई पहला तो ये होगा कि भाई वेंकटेश अय्यर को टारगेट करो, सीधी सिंपल बात है। बात करें दूसरे प्लेयर की तो भाई केकेआर को इस सीजन ओपनर की बहुत दिक्कत है। एक विकेट कीपर ओपनर उनके पास कोई अच्छा था नहीं, क्विंटन डिकॉक थे, उनको रिलीज़ करो, बहुत बेकार परफॉर्मेंस किया था। रहमतुल्लाह गुरबाज आपका 2 करोड़ में पर है, उनको ऐसे कैसे रहने दो, वो अच्छे हैं, उनको रखो। बाकी और विकेट कीपर बल्लेबाज को आप टारगेट करो, जैसे आपके पहले फिलिप सोल्ट जो काम करते थे, ऐसे प्लेयर को आप टारगेट करो। तो ऐसा प्लेयर भाई साहब एक प्लेयर है न्यूजीलैंड का भाई फिन एलन, विकेट कीपर बल्लेबाज, और जो काम फिलिप सोल्ट करके देते थे सेम टू सेम काम फिन एलन करके देंगे, क्योंकि एक ईडन गार्डन है भाई साहब, बैटिंग विकेट है और छोटा सा ग्राउंड है। तो वहाँ पे फिन एलन जैसा खिलाड़ी भाई तबाही मचा सकता है। पहली बॉल से छक्का मार देता है, पहली बॉल से भी मारना चालू हो जाता है। तो फिन एलन की हम बात भी करें तो भाई आईपीएल तो इन्होंने खेला नहीं, इंटरनेशनल के इनका रिकॉर्ड देखे तो 52 मैच खेले और लगभग 1300 रन बनाए हैं 25 के एवरेज से। लेकिन स्ट्राइक रेट पर नजर मारिए भाई साहब, 163 का स्ट्राइक रेट है। तो फिन एलन भाई साहब वाला प्लेयर जो फिलिप सोल्ट जो काम करके देते थे, वही वाला काम भाई केकेआर को करके दे सकते हैं। ताबड़तोड़ हिटर है, और अभी मेजर लीग क्रिकेट में भाई 50 बॉल में लगभग कुछ 150 रन मार दिए भाई साहब, बहुत ताबड़तोड़ हिटिंग करते हैं। और ईडन गार्डन में तो एक खिलाड़ी मतलब धागा खोल देगा, फाड़ के रख देगा, सबको भाई मैटर ही खत्म कर देगा। इस लेवल का एक खिलाड़ी फिन एलन, और आपको सस्ते में भी मिलेगा भाई साहब। तो एक विकेट पर ओपनर आपको मिल रहा है ताबड़तोड़, जो सुनील नारायण के साथ भाई साहब कमाल की जोड़ी जमेगी। तो आप इसको टारगेट करिए। बात कर भाई साहब दूसरे प्लेयर तीसरे प्लेयर की, तो तीसरा भाई आप विकेट कीपर बल्लेबाज एक और को टारगेट करिए भाई साहब, इंग्लैंड के जोनी बेयरस्टो। अब जोनी बेयरस्टो इस सीजन भाई मुंबई इंडियंस में आए थे टेम्परेरी रिप्लेसमेंट के तौर पर, तो वो ऑटोमेटिक रिलीज हो जाएंगे भाई साहब। 1-2 मैच खेले तो वो ऑटोमेटिक रिलीज हो जाएंगे। आप इनके पीछे जाइए भाई, बहुत खतरनाक प्लेयर है, आईपीएल में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस कर रखा भाई साहब। आईपीएल में इन्होंने 52 मैचेस खेले हैं और लगभग 1700 रन बनाए हैं 35 के एवरेज से, और स्ट्राइक रेट है लगभग 146 का। तो भाई बहुत खतरनाक प्लेयर है, सब चीज़ इस प्लेयर के पास है भाई। अनुभवी प्लेयर है, अनुभवी ओपनर है, ताबड़तोड़ हिटर है और अनुभवी विकेट कीपर बल्लेबाज है। तो भाई इस प्लेयर के पीछे जाइए, 5-6 करोड़ के आसपास आपको ये प्लेयर मिल जाएगा। और भाई ताबड़तोड़ मतलब ईडन गार्डन में ये भी ताबड़तोड़ मतलब आपको एक अनुभवी ओपनर ऊपर मिल जाएगा, और जो फिलिप सोल्ट की जो कमी थी वो ये खिलाड़ी पूरा कर देगा, क्योंकि अनुभव बहुत ज़्यादा है, पहले भी खेल चुका है और आईपीएल में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस कर रखा है। और भाई शायद वो केकेआर टीम थी जिसके खिलाफ इन्होंने जोनी बेयरस्टो ने 262 रन का टारगेट चेस कर दिया था भाई साहब। तो जोनी बेयरस्टो भाई प्लेयर अलग ही लेवल का प्लेयर है, तो केकेआर को भाई इनके पीछे जाना ही चाहिए। तो भाई तीसरे प्लेयर तो ये हो जाएंगे भाई जो इनके ओपनर की प्रॉब्लम सॉल्व कर देगा, विकेट कीपर ओपनर की। तो भाई 2 तो आप फिन एलन और जोनी बेयरस्टो, इनको आप टारगेट करिए, विकेट कीपर ओपनर है। एक आपके पास रहमतुल्लाह गुरबाज बैकअप में पड़ा है ये 2 करोड़ में, उसको आप रखिए, आपका बढ़िया काम हो जाएगा। बात करें केकेआर को अगली दिक्कत थी भाई, उनके स्पिनर भी अच्छे थे, उनको जो दिक्कत आ रही थी वो आ रही थी भाई साहब उनके पेस बॉलर में। उनको एक तगड़ा नाम चाहिए, एक अनुभवी बड़ा नाम चाहिए। मिचेल स्टार्क के जाने के बाद उनके पास कोई अच्छा नाम नहीं था, तो उनके भाई हर्षित राणा, वैभव ओरोरा, आंद्रे रसल, इनके साथ एक और एक अच्छा उनको पेसर चाहिए था। तो पेसर की बात कर ले तो बाकी उनको और कोई ज़्यादा प्लेयर चाहिए नहीं। तो पेसर की बात करें तो जो चौथे प्लेयर की बात करें जिसको टारगेट कर सकते हैं, तो चौथा पेसर है भाई साहब इंग्लैंड के मार्क वुड। अब मार्क वुड पिछले 2 साल से तो आईपीएल खेले नहीं, बाकी ये प्लेयर बहुत खतरनाक है। जो केकेआर की जो चाहिए, एक एक्सप्रेस पेस चाहिए, एक तगड़ा अनुभवी प्लेयर चाहिए, वो मार्क वुड काम कर सकता है भाई साहब। ईडन गार्डन वगैरह में हर्षित राणा, वैभव और आंद्रे रसल के साथ तगड़ी भाई ये जोड़ी जमा सकता है। और इनके आईपीएल के रिकॉर्ड भी खतरनाक है, 5 मैच खेले आईपीएल में और 11 विकेट निकाल रखे हैं भाई साहब, और इकोनॉमी 9 की। तो हमने आईपीएल देखा ही, जब आईपीएल खेले तो भाई अपनी पेस से बीट करते थे बल्लेबाजों को, मतलब पेस से मतलब ये घायल कर देते थे। तो इस तरह का भाई मार्क वुड है। अगर मार्क वुड को पीछे जाती है तो इनको अच्छे दाम में मिलेगा, और केकेआर के भाई एक तगड़ा पेसर आ जाएगा जो हर्षित राणा, वैभव ओरोरा जैसे प्लेयर के साथ भाई कदम से कदम मिला के एक पेस को लीड करेगा ये खिलाड़ी। तो मार्क वुड आते हैं, तो मार्क वुड को भी आप टारगेट करिए भाई साहब। बात करते हैं भाई साहब
अब पाँचवें प्लेयर की, तो पाँचवें एक और पेसर भाई साहब मोहम्मद शमी। अब एसआरएच ने इनको 10 करोड़ में ख़रीदा था और सबको पता है कि अब एसआरएच मोहम्मद शमी को रिलीज़ करने वाली है और इन्होंने परफॉर्मेंस कुछ खास किया नहीं था। 10 करोड़ में प्लेयर को लेकर आए और इन्होंने परफॉर्मेंस किया भाई साहब, 9 मैच खेले, 6 विकेट निकाले सिर्फ और लगभग 11.5 के आसपास की इनकी इकोनॉमी थी। तो मोहम्मद शमी को एसआरएच रिलीज़ करने वाली है और ऐसे में आप ये मौका गवाइए मत। और मोहम्मद शमी जैसे आते हैं आप उनको भाई पीछे पैसा लेके दौड़ जाइए उनके पीछे भाई ऑक्शन में और उनको खरीद के लेके आ जाइए भाई साहब। एक इंडियन प्लेयर मिल जाएगा आपके, तो एक और फॉरेन स्लॉट आपका एक खाली रहेगा। तो मोहम्मद शमी आते हैं तो इनके पीछे आप जाइए, बहुत तगड़े पेसर है। और ये सीज़न ख़राब गया कोई बात नहीं, प्लेयर तो ख़राब ही नहीं, हम सभी जानते हैं मोहम्मद शमी अलग ही लेवल का प्लेयर है। तो मोहम्मद शमी आते हैं तो आप सीधे इनके पीछे जाइए, आंखें बंद करके इस प्लेयर को खरीद के लेकर आ जाइए। पेस को लीड करेंगे भाई साहब, मज़े ला देंगे। ईडन गार्डन इनका भाई केकेआर से, उधर वेस्ट बंगाल से आते हैं ये, तो भाई वहाँ खेल भी रखा है इन्होंने। तो मोहम्मद शमी आते हैं, सीधे इनके पीछे दौड़ जाइए आप भाई पैसा लेके। बात करें भाई साहब अब छठे प्लेयर की, तो छठे पेसर की हम बात करें तो वो है भाई साहब बांग्लादेश के मुस्तफिजुर रहमान। लेफ्ट आर्मर पेसर है मुस्तफिजुर रहमान। अब मुस्तफिजुर रहमान अभी दिल्ली कैपिटल्स में आए थे टेम्प्रेरी रिप्लेसमेंट के तौर पर, वो ऑटोमेटिक रिलीज हो जाएंगे। इनके पीछे आप जाइए, अनुभव बहुत ज़्यादा है और अलग ही वेरिएशन लेके आते हैं। लेफ्ट आर्मर है क्योंकि इनके पास केकेआर पर कोई लेफ्ट आर्म पेसर है नहीं, हर्षित राणा, रसल, वैभव हो रहा, तो लेफ्ट आर्मर है। इनके पीछे आप जाइए, कटर्स वगैरह डालेंगे करेंगे और आईपीएल का अनुभव बहुत ज़्यादा है भाई साहब। 60 मैच खेले हैं आईपीएल में और 65 विकेट निकाले हैं और इकोनॉमी 8.1 की, तो बहुत अच्छे रिकॉर्ड है, इकोनॉमी भी अच्छी है और पावर प्ले से लेकर डेथ में कहीं पे भी डाला लो, मंजा खिलाड़ी है। तो भाई सस्ते दाम में मिलेगा आपको और बहुत अच्छा काम करके देगा। तो मुस्तफिजुर रहमान आते हैं, इनके पीछे भी आप इनको भी टारगेट कर सकते हो भाई, इनको भी खरीद के ला सकते हो। अगर मोहम्मद शमी नहीं मिलते, मार्क वुड नहीं मिलते, तो ये खिलाड़ी भी आपको सस्ते में मिल जाएगा, तो इनके पीछे भी आप जाइए। बात करते भाई साहब सातवें प्लेयर की, सातवें पेसर की बात करें तो सातवां पेसर भाई साहब है न्यूजीलैंड के मैट हेनरी। अब मैट हेनरी भाई बेस प्राइस में आपको मिल जाएंगे या फिर सस्ते में आपको मिल जाएंगे भाई। बहुत अनुभव बहुत ज़्यादा है, 33 साल के और बहुत क्रिकेट खेला है भाई, T20 वगैरह, बहुत तरह तरह की लीग वगैरह भी खेलते हैं और बहुत अच्छे पेसर भाई साहब। पावर प्ले में तो मजे ला देते हैं और डेथ में भी अनुभव है इनको बहुत ज़्यादा। तो अगर मैट हेनरी आते हैं तो इनको भी आप टारगेट कर सकते हो भाई साहब, ये तो बहुत ज़्यादा ही सस्ते में आपको मिल जाएंगे। बाकी इनके इंटरनेशनल के हम रिकॉर्ड देखें तो 23 मैच खेले और 33 विकेट निकाले और इकोनॉमी है 8.3 की। तो ये प्लेयर बहुत अच्छा है, हार्ड लेंथ हिट करता है और अच्छी भाई अंदर बाहर करवाता है बॉल को, अच्छी भाई इसके पास कला है और अनुभव बहुत ज़्यादा है। तो ये भी भाई बहुत अच्छा आपको एज ए बैकअप के तौर पर भी आप इसको खरीद सकते हो क्योंकि अच्छा पेसर है और अनुभव बहुत ज़्यादा है और न्यूजीलैंड से आता है भाई साहब। और आईपीएल में तो ज़्यादा इनको खेलने का मौका मिला नहीं, ज़्यादा परफॉर्मेंस करने का मौका मिला नहीं, लेकिन अगर आईपीएल में आते हैं तो भाई बहुत अच्छा ही साबित हो सकता है। केकेआर के लिए भी हार्ड लेंथ हिट करता है और इसको भी आप मतलब सस्ते दाम में आपको मिल सकता है, बैकअप के तौर पे भी आप खरीद सकते हो। तो ये प्लेयर थे भाई साहब जिसमें आप वेंकटेश अय्यर को तो आप रिलीज़ करके वापस सस्ते दाम में खरीद के लेके आओ। बाकी उनको केकेआर को दिक्कत थी कि भाई उनके पास कोई विकेट कीपर ओपनर नहीं था, तो फिन एलन को आप जा सकते हो इनके पीछे और जॉनी बेयरस्टो इनको ला सकते हो और एक आपके पास गुरबाज ही है, तो ये आपकी ओपनर की दिक्कत हो गई। बाकी वेंकटेश अय्यर, अजिंक्य रहाणे, अंकित रघुवंशी ये आपके रहेंगे, तो मिडिल ऑर्डर में आपको कोई ज़्यादा दिक्कत है नहीं। लोअर ऑर्डर में आपके आंद्रे रसल है, रिंकू सिंह है, रमनदीप है, लोअर ऑर्डर भी आपका तगड़ा है। बस इस सीजन टीम ने अच्छा परफॉर्मेंस नहीं किया इसलिए वो पीछे रह गई, बाकी हर बार ऐसा होगा नहीं। तो लोअर ऑर्डर भी आपको तगड़ा है। स्पिनर आपके लाजवाब है, नंबर 1 स्पिनर की जोड़ी आपके पास वरुण चक्रवर्ती, सुनील नारायण। स्पिनर आपको चाहिए नहीं, आपको भाई पेसर चाहिए था, एक पेसर चाहिए था। पेसर में हर्षित राणा है, वैभव अरोरा है, आंद्रे रसल, एक तगड़ा आपको पेसर चाहिए था। तो मैंने 3-4 पेसर के नाम बता दिए, इसमें से आप 1-2 पेसर भी खरीद के लाते हो तो आपका काम हो जाएगा। तो केकेआर के भाई बस ये इसमें से 3-4 प्लेयर भी खरीद के जाती है तो केकेआर का काम हो गया। बाकी तो उनकी टीम अच्छी है, कोर टीम है भाई पूरी, रिंकू सिंह, आंद्रे रसल, सुनील नारायण, अच्छे अच्छे प्लेयर उनके पास। तो भाई इनमें से अगर कोई सा भी प्लेयर 2-3 प्लेयर भी खरीद कर आती है, उनकी टीम बहुत मजबूत हो जाती है। तो ये तो भाई साहब मेरे 7 प्लेयर जिनमें से अगर केकेआर खरीद कर लाएगी तो बहुत अच्छा होगा। बाकी आप कमेंट करके बताओ कि और कौन से प्लेयर को केकेआर टारगेट कर सकती है, और जो भी आपको चाहते हो कि कोई ट्रेड के जरिए भी अगर कोई टीम लेना चाहती है किसको ला सकती है वो भी आप कमेंट करके बताओ। तो ये तो मेरे प्लेयर, बाकी और भी ऐसी भी टीमों की टारगेट प्लेयर लिस्ट वगैरह में लाता रहूँगा, तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके भी जरूर रखो।